जयपुर में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के निर्देशन पर संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति बैंक ऑफ बड़ौदा के तत्वाधान में जयपुर में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को लेकर राज्य स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, MSME विभाग, विभिन्न बैंकों के राज्य प्रमुखों, व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों और उद्यमियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और अधिक से अधिक पात्र उद्यमों को तक इसका लाभ पहुंचाने पर भी विस्तार से चर्चा की गई। एसएमई या एविएशन सेक्टर, जिसको वेस्ट एशिया क्राइसिस के बाद किसी प्रकार का रीपेमेंट फाइनेंसिंग में, लेबर डिप्लॉयमेंट में या एक्सपोर्ट क्रेडिट्स में कोई दिक्कत आता है तो ये ECGLS में से आप बोरो कर सकते हैं। तो राजस्थान में अभी तक 19,000 कंपनीज ने इस क्रेडिट लाइन का फैसिलिटी अवेल किया है और आज बैंकर्स के साथ विचार विमर्श हुआ। लगभग 250 बैंकर्स इसमें भाग ले रहे हैं जो इस क्रेडिट फैसिलिटी के बारे में अक्रॉस राजस्थान डिसमिनेट करेंगे। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पचपदरा रिफाइनरी उद्घाटन के दौरान बताया था देश को कि इस खाड़ी युद्ध का जो आफ्टरमाथ था उसमें देश का इकोनॉमी ज़्यादातर सुरक्षित रहा है और जितना ऑयल शॉक जो था ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने खुद ने दिया है और ऑयल प्राइस इंक्रीज का जो पास थ्रू था ये ज़्यादातर कंपनीज द्वारा ही रखा गया है। तो भारत के ऊपर या इकोनॉमी के ऊपर जो इम्पैक्ट है वेस्ट एशिया क्राइसिस का काफ़ी मिनिमलिस्टिक इम्पैक्ट है और अगर फिर भी कोई MSME या कंपनी के ऊपर प्रभाव है तो RBI द्वारा ये इंस्ट्रूमेंट एक नया अवेल किया गया है। आज कई MSMEs ने जो कुछ इम्पैक्ट महसूस किया, कुछ लोगों ने आज लोन क्रेडिट फैसिलिटी अवेल किया है। मैं SLBC कन्वीनर श्रीमती परिमिता मिश्रा जी को और जितने बैंकर्स आज भाग ले रहे हैं सबसे यही अनुरोध करूंगा, जितने भी एप्लीकेशंस आपके सामने आते हैं इसको प्रॉपर्ली और टाइम बाउंड प्रोसेस। ऐसे कोई टारगेट स्पेसिफिक नहीं है। जितने भी एलिजिबल MSME बोरोअर्स हैं सभी को हमें रीच आउट करना है और सभी को ये फाइनेंशियल असिस्टेंस के बारे में बताना है, अवेयरनेस क्रिएट करना है और जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे हमें देना है। तो ये जो सैंक्शन हुआ है उसमें से आप देखेंगे 6,000 करोड़ की अप्रॉक्सीमेटली जो डिसबर्स हो चुका है ये एक प्रोग्रेसिव तरीके से होता है। जैसे जैसे कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे उनको हम अवेल कराते हैं। तो वेरी सुन ये भी जो अमाउंट सैंक्शन है ये पूरा हम डिस्पर्स करा सकते हैं। इन गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो अगर पोर्टल में और भी एप्लीकेशंस आते हैं तो बैंक्स को ये भी है कि सारी बैंक मिलके उसको सैंक्शन भी कर रहे हैं। जिनके जो बैंक के पास आ रहे हैं सैंक्शन भी कर रहे हैं उनको डिस्पर्स भी करना है। स्कीम ये जो वेस्ट एशिया क्राइसिस हुआ उसी के बाद ही ये 1 जून से 31 मार्च तक है ये। तो 1 जून से ये शुरू हुआ था 5.0 31 मार्च तक ये चलेगा। तो उसके अंदर जितने भी एलिजिबल बोरोअर्स हैं सभी को हमें रीच आउट करना है और सभी को अगर उनको अवेयरनेस भी नहीं है तो उनको बताना है। देन उनको पोर्टल में एप्लीकेशंस भी उनको इनवाइट करना है, देन उसको सैंक्शन और डिस्पर्स करना है।